देश की प्रमुख टू व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक के लिए बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। इस टू व्हीलर को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2000 रुपए की एडवांस अमाउंट देकर बुक किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग रद्द करने पर 1000 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी की डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है। चेतक कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहुंच धीरे बढ़ाई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। एंट्री लेवल अर्बन वेरिएंट पर टॉप एंड प्रीमियम वेरिएंट, एंट्री लेवल अर्बन वेरिएंट और टॉप एंड प्रीमियम वेरिएंट। इस स्कूटर में एक 3.8 किलोवाट की पावर और 4.1 किलोवाट पीक पावर इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। स्कूटर में दिए गए खास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से रियर व्हील्स को पावर मिलती है। चेतक ई स्कूटर 3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी इसमें दी गई है। फुल चार्जिंग के बाद ये स्कूटर इको मोड में 95 किलोमीटर की रेंज और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। हालांकि ये रेंज अलग अलग ड्राइव स्टाइल और रोड की स्थिति पर निर्भर करती है। इसको फुल चार्ज होने में 5 घंटे लगते हैं और फास्ट चार्जिंग सिस्टम की मदद से इसकी बैटरी 25% तक चार्ज हो जाती है। बजाज के मुताबिक चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लाइफ 70,000 किलोमीटर 7 वर्षों तक है। इसकी बैटरी पर कंपनी 3 साल का या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो डेस्टिनी में हीरो कनेक्ट फीचर शामिल कर दिया है। इसमें ग्राहक इस सर्विस को हीरो कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें इसके ऑन रोड प्राइस पर 4,999 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हीरो कनेक्ट ऐप में ग्राहकों को टॉपल अलर्ट, सभी ट्रिप की जानकारी, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, टो अलर्ट, जियो फेंस अलर्ट, हीरो लॉकेट, स्पीड अलर्ट फीचर्स जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। डेस्टिनी 125 के अलावा ग्राहकों को एक्सट्रीम 160 RX पल्स 200 प्लेजर प्लस और प्लेजर प्लस प्लैटिनम में हीरो कनेक्ट फीचर मिलता है। इससे पहले हीरो ने पिछले महीने मार्च में अपनी हीरो डेस्टिनी स्कूटर का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च किया था। नई हीरो डेस्टिनी 125 प्लैटिनम एडिशन की भारतीय बाजार में 72,050 रुपए एक शोरूम कीमत है। इसके प्लैटिनम एडिशन में नई डिजाइन के साथ बेहतर फीचर्स दिए गए हैं। इसमें सिग्नेचर LED गाइड लैम्प, प्रीमियम बैजिंग, शीट मेटल बॉडी के साथ नया ब्लैक और क्रोम थीम दिया गया है जो इसे अपीलिंग और फ्रेश लुक दे रहा है। प्लैटिनम एडिशन में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है जो 7000 RPM पर 9 bhp की मैक्सिमम पावर और 5500 RPM पर 10.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CVT ट्रांसमिशन दिया गया है। हीरो डेस्टिनी 125 के प्लैटिनम एडिशन में फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया है। वहीं इसके रियर में सिंगल क्वाइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक टाइप दिया गया है। कावासाकी ने अपनी फ्लैगशिप निंजा ZX-10R सुपर बाइक के लेटेस्ट मॉडल को भारत में लॉन्च करने के बाद अब देश भर में इसी स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी शुरू कर दी है। भारतीय बाजार में नई निंजा ZX-10R बाइक की एक शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए है। पिछले मॉडल की तुलना में नई बाइक करीब 1 लाख रुपए तक महंगी है। नए मॉडल अपडेट के साथ बाइक के स्टाइलिंग में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। इसके साथ ही बाइक के इंजन को अपडेट किया गया है जो मशीन के ओवरऑल प्रदर्शन को बेहतर बनाने का दावा करती है। अपडेटेड मॉडल को 2 कलर ऑप्शन लाइम ग्रीन और फ्लैट एबोनी टाइप 2 में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें नए विंगलेट्स, एक अपडेटेड हैंडल बार, एक नया टेल काउल डिजाइन और फुट पेक्स को नई जगह दी गई है। अपडेटेड स्टाइलिंग के अलावा बाइक में ऑल LED लाइटिंग के साथ ब्लूटूथ इनबिल्ट TFT कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे नए एक्सटीरियर फीचर्स भी दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें नया BS6 998 सीसी लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 13,200 RPM पर 200 bhp की पावर और 11,400 RPM पर 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। पावर ट्रेन को अब नए एयर कूल्ड ऑयल कूलर के साथ एक फिंगर फ्लोर वॉल्व एजुकेशन सिस्टम मिलता है। कंपनी के अनुसार कावासाकी वर्ल्ड SB के रेस मिशन के फीडबैक के आधार पर अपडेट पेश किया गया है। इस सुपर बाइक में कई नए फीचर्स मिलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर, कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम,
लॉन्च कंट्रोल, पावर मोड्स, राइडिंग मोड्स और एक बायोडायरेक्शनल क्विक शिफ्टर शामिल है। Hyundai Aura की कीमत में 4,240 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी की इस कार की कीमत जनवरी में बढ़ाई गई थी। Hyundai Aura की इस कीमत बढ़ोतरी के साथ इस मॉडल में इस बार कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, तो कई नए फीचर्स हटाए भी गए हैं। Hyundai Aura के सभी वेरिएंट के दाम बढ़ गए हैं। Hyundai Aura की ये नई कीमत अब प्रभावी हो गई है। इस साल Hyundai Aura की कीमत दोबारा बढ़ गई है। इसके पहले जनवरी में कंपनी की कीमत 9,800 रुपये तक बढ़ी थी। हालांकि उसी समय कोई फीचर्स नहीं जोड़े गए थे। Hyundai Aura के नए फीचर्स की बात करें तो इसमें बेस ई ट्रिम को छोड़कर सभी वेरिएंट बूट लीड के ऊपर रियर विंग स्पॉइलर दिया गया है। ये कार के एक्सटीरियर लुक को और भी निखारता है और स्पोर्टी लुक देता है। ये कार के एरोडायनामिक को भी बेहतर करता है। सुरक्षा के लिहाज से ड्यूअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आदि दिया गया है। Hyundai Aura 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन विकल्प के साथ आती है। इसमें CNG किट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो 83 bhp की पावर देता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। गैसोलीन यूनिट मैनुअल गियर बॉक्स के साथ स्टैंडर्ड फिट CNG किट इसके साथ आता है। यामाहा की पॉपुलर बाइक यामाहा MT-15 की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। अब इस बाइक को खरीदने के लिए अप्रैल 2021 से कस्टमर्स को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इस मोटरसाइकिल की कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसलिए राहत की बात यह है कि कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। यामाहा MT-15 के सभी कलर वेरिएंट्स में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बाइक में 155 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व इंजन है। इसका इंजन 18.5 PS की पावर देता है और 13.9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यामाहा MT-15 बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्टर, सिंगल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक लगा है। इसमें 12V 4.0 AH बैटरी लगी है। इसके अलावा आपको इसमें डिजिटल क्लॉक, LED हेडलाइट, डिजिटल स्पीडोमीटर और कई खास फीचर्स भी मौजूद है। बाइक में 140 mm रेडियल टायर लगे हैं जो रोड पर बाइक की पकड़ को मजबूत बनाते हैं। यामाहा MT-15 डार्क मैट ब्लू कलर की पुरानी कीमत थी 1,39,900 रुपए और नई कीमत है 1,40,900 रुपए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर 2020 में लॉन्च होने के बाद से नई जनरेशन के थार के लिए 50,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त करने की घोषणा की है। ऑफ रोड SUV ने केवल 6 महीने में ये उपलब्धि हासिल की है। नए थार की मांग अभी भी उतनी ही अधिक है। महिंद्रा का कहना है कि उसने अपनी नासिक सुविधा और अंत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई है ताकि प्रतीक्षा अवधि को कम करने में और बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल सके। दूसरा जनरल महिंद्रा थार 2 अक्टूबर 2021 को भारत में बिक्री के लिए लाया जाएगा। SUV को कंपनी की नई सीधी ऑन फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है जिसने अपनी पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक बड़ा और सक्षम बना दिया है। नया थार अब भी अधिक सुरक्षित है क्योंकि इसे देखते हुए इसके ग्लोबल एनकैप द्वारा इसे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त थार आराम की एक श्रेणी के साथ आती है जिसने इसे उन खरीदारों के लिए सुलभ बना दिया है जो ऑफ रोडिंग नहीं करती है। LED DRL एलॉय व्हील्स, एक हार्ड रूफ टॉप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आइसोफिक्स माउंट के साथ आगे और पीछे की सीटों के लिए और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ टच स्क्रीन डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसमें आते हैं। हुड के तहत नई थार 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ आती है। दोनों इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है जबकि ये 4x4 सभी मॉडल में स्टैंडर्ड है। नए महिंद्रा थार की कीमत 12.10 लाख रुपए से 14.15 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली तक जा रही है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।